बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव इमरान मेमन एक बार फिर आप लोगों के साथ हाजिर। इस हफ्ते को अगर रैप अप करें तो एग्जैक्टली उस रेंज में इंडेक्स रहा जो रेंज आपके साथ डिस्कस की थी, यानी कि 39,700 या 730 का आपको एक लेवल बताया था कि यहाँ पे इंडेक्स का एक फॉल हम देख सकते हैं। पिछले हफ्ते की रिपोर्ट में लिखा था और साथ में फिर बताया था कि अगर कोई बाउंस आता है तो 40,350 से 40,500 की रेंज जो है वो इंडेक्स के गेंस को रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। और अगर हम देखें तो साथ में ये बात भी हमने बताई थी कि जिस तरह से ये रेंज श्रिंक हो रही है और श्रिंक होते हुए मज़ीद नज़र आ रही है, ये वॉल्यूम्स को बहुत बुरी तरह से हर्ट करेगी। तो अगर हम देखें तो इंडेक्स ने ना सिर्फ उस रेंज में ही प्ले किया जो रेंज हमने आपके साथ डिस्कस की थी, यानी कि इट मेड अ लो ऑफ 39,723 एंड इट पोस्टेड अ हाई ऑफ 40,418। तो वही 40,350 से 500 की रेंज ने सेलिंग प्रेशर जनरेट किया और 39,730 ने सपोर्ट के तौर पर काम किया। और अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो जनाब वॉल्यूम्स इस हफ्ते जो हमने विटनेस किए हैं ये मई 2022 से अब तक के लोएस्ट वीकली वॉल्यूम है। मई 2022 से अब तक, ठीक है। और इन वॉल्यूम्स का अगर टोटल बात करूं तो वीकली टर्म्स पे हमने KC 100 इंडेक्स स्टॉक से 159.28 मिलियन शेयर्स ट्रेड होते हुए देखे। तो हिसाब लगा लें आप कि अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह से जो चीज़ें जिस तरह से बता रहा हूँ उसी तरह से मूव करिए। इक्का दुक्का ठीक है वो चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन द होल पॉइंट इज़ कि आपको टेक्निकल चार्ट्स बड़ा ज़बरदस्त तरीके से बहुत प्रिसाइसली आपको इन सब चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं। तो अगर आपने ये टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, बेसिक टू एडवांस दोनों कोर्सेज मैं ऑफ़र कर रहा हूँ, सीखना है और साथ में मार्केट की जो नॉर्म्स हैं उनको समझना है, जिसमें रिस्क मैनेजमेंट है, एक्सपोजर मैनेजमेंट है, स्टॉप लॉस है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, डिविडेंड क्या है, डिविडेंड को किस तरह से काम करना है, पोर्टफोलियो सिलेक्शन क्या है, और इसके साथ साथ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग क्या है, ग्रोथ स्टॉक क्या है, स्पेकुलेटिव स्टॉक क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पता करना है तो जनरल गाइडलाइन कोर्स है। और जनरल गाइडलाइन कोर्स और बेसिक लेवल जो टेक्निकल एनालिसिस है ये दोनों इंशाल्लाह ताला मई की सेकेंड वीक से वैसे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस तरह से मेरा हमेशा एक बैच चल रहा होता है। और इस दफ़ा मैंने सीखने का अमल बढ़ाने के लिए ये ऑफ़र रखा हुआ है कि अगर आप लोग मेरा ये बेसिक टेक्निकल एनालिसिस और जनरल गाइडलाइन कोर्स जो है वो लेते हैं तो आपको जो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन है मेरी वो एक क्वार्टर के लिए फ्री कर दूंगा मैं। तो और इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो इंशाल्लाह ताला कल यानी कि 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रही है। तो लिमिटेड सीट्स हैं क्योंकि मैं 25 या 30 लोगों से ज़्यादा एक बैच में नहीं इनरोल करता, ताकि सवालात हैं उनके जवाबात ईजीली दे सकूं और जो सीखने का अमल है वो प्रॉपर्ली चलता रहे। पैसा कमाना मकसद नहीं है, मकसद है सिखाना। तो आइए कोर्स ज्वाइन कीजिए और सीखिए कि किस तरह से मार्केट रीड की जाती है और किस तरह से इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जाती है। दूसरी बात मैं ये बताऊं कि अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए काम करता है। अभी आप लोगों के साथ एक स्नैपशॉट में शेयर करता हूँ PSMC का, और एक स्नैपशॉट शेयर करता हूँ मैं शेल का। ये दोनों स्टॉक्स मैंने शेल के बारे में 130 के आसपास बताया था कि यहाँ पे जिनके पास भी होल्डिंग है, जब ये 130 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, मेरे ख्याल से शेयर 147 का इसने हाई लगाया था पिछले साल, अभी अक्टूबर नवंबर के टाइम पे। तो उस टाइम पे मैंने ये बताया था कि भाई जिसके पास भी होल्डिंग है वो 130 पे अपने इस लेवल को जहन में रखे कि 130 टूटेगा तो मैं बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि वहाँ से वो टूटा तो एक बहुत अग्रेसिव सेल ऑफ इस पर नज़र आ सकता है जो इसको 100 के नीचे ला सकता है और इवन 78 और 75 तक लेके आ सकता है। बहुत सारे लोग मुझ पर हंसे थे इस बात पे, बहुत सारे लोग, और वो सारे ये कहते थे कि ये तो स्टॉक बेचने का है ही नहीं, ये तो पे आउट स्टॉक है, ये तो इंटरनेशनल कंपनी है, पेट्रोल बेच रही है, इसको कैसे सेल किया जा सकता है, इसको तो सेल करने का है ही नहीं। आप देखें शेल कहाँ खड़ा हुआ है आज। तो टेक्निकल एनालिसिस सब आपको शॉर्ट टर्म
नहीं बताता, आपको लॉन्ग टर्म बहुत बेहतर तरीके से बताता है। PSMC के बारे में 160 के आसपास कहा था कि बेच दो इसको, ये 80s में आ सकता है। आप देखें 100 के ऊपर ही स्ट्रगल कर रहा है, तो 60 पे तो टूट गया ना ऑलरेडी, 40% तो टूट चुका आपने उस हाई से। तो अगर टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के बारे में बता रहा होता तो मेरे ख्याल से ये सब चीज़ें जो हैं वो सही ना होती। और जिस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि चीज़ें किस तरह चल रही हैं, तो वीकली हो चाहे डेली हो चाहे मंथली हो, आउटलुक मैं बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ और यू कैन सी कि उसका रिज़ल्ट क्या आ रहा है। अब आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो जनाब आने वाले हफ्ते में जो वैसे तो आज का सेशन आज के सेशन के बारे में एक बात अब डिस्कस की थी कि 40,300 से लेके 40,600 की रेंज है, सॉरी 40,400 से लेके 40,600 की रेंज है, जहाँ पे एक अग्रेसिव सेलिंग प्रेशर दोबारा से जनरेट हो सकता है। तो आज भी हमने देखा कि 40,418 का एक हाई लगा था, हालांकि पूरी जगह पे ये बातें चल रही थी कि IMF के साथ डील जो है वो फाइनल हो रही है, IMF के डायरेक्टर ने जो है वो एक ग्रीन सिग्नल दिया है और ये हुआ है तो वो हुआ है। आप ये देखें क्या हुआ। और वीकली टर्म्स में अगर बात करें तो 155 पॉइंट्स की हमने तेज़ी देखी है, लेकिन वॉल्यूम्स चूँकि बिल्कुल बहुत ही पुअर टोटल पे आए हैं, तो ये बता रहे हैं कि नीचे शॉर्ट कवरेज ज़रूर हुई है, अलबत्ता बाइंग अग्रेसिव नहीं हो रही। तो आने वाले हफ्ते की अगर बात करें तो जनाब बुल्स के पास एक अपर हैंड है, क्योंकि 40,080 के ऊपर क्लोजिंग हुई है, तो बुल्स के पास बहरहाल एक अपर हैंड है। और बुल्स आने वाले हफ्ते में 40,480 से लेके 610 तक की रेंज जो है वो टारगेट कर सकते हैं, और जो एक्सपेक्टेड टॉप है वो 40,810 से लेके 40,850 के बीच है। अब यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि 40,610 से लेके 40,850 के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रेजिस्टेंसेस हैं जो कि अग्रेसिव सेलिंग ट्रिगर कर सकती है, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग नहीं बल्कि नई फ्रेश सेलिंग में भी चीज़ों को कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि फ्रेश शॉर्ट्स भी कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रेश शॉर्ट्स भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो इसलिए और ख़ास तौर पे अगर ये रेंज जो 40,610 से 850 वाली रेंज है, ये अगर आने वाले हफ्ते के शुरू के 2 दिन में अगर ट्रिगर हो जाती है तो फिर समझें कि बुल्स ने एक हाइपर मूव ट्रिगर कर दिया और अब पैक योर बैग्स। तो डाउन साइड पे, ये तो मैंने अपसाइड बता दी, डाउन साइड पे 39,900 से लेके 40,080 मैंने बताया कि इसके ऊपर अगर इंडेक्स है तो इस वक्त बुल्स के पास एक अपर हैंड है। लेकिन अगर 40,080 की जो सपोर्ट है, अब जो सपोर्ट बन चुकी है, वो टूटती है तो 39,900 और 39,680 की रेंज जो है वो एक्सपोज होते हुए नजर आएगी। अब 39,680 जो है वो मैं बार बार बता रहा हूँ कि एक लाइफलाइन के तौर पे काम कर रही है, कि ये एक ऐसी लाइन बन चुकी है कि इसके ऊपर अगर इंडेक्स है तो कोई भी डाउन साइड आती है तो उसको हम करेक्शन कह सकते हैं, लेकिन अगर इसके नीचे कोई भी सेशन क्लोज होता है तो करेक्शन विल कन्वर्ट इनटू फ्रेश सेल ऑफ, और वो पे सेल ऑफ 39,420 से लेके 39,130 तक तो इंडेक्स को इनिशियली एक्सपोज कर सकेगा, फॉलोड बाय 38,900 एंड 38,780 या 600 वाला लेवल, जो कि हमने मंथली रिपोर्ट में भी डिस्कस किया हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी राय से प्लीज़ ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।